वेलकम टू माय चैनल सिद्धू विनर्स क्लासेस। गुड मॉर्निंग। और आज बहुत ही ठंड है, कड़ाके की ठंड, और पढ़ाना बहुत सुलभ नहीं था इस मौसम में, लेकिन फिर भी हम आप लोगों के लिए मौजूद हैं। देखिए, आज जो है कह सकते हैं कि जीव जनन कैसे करते हैं पार्ट 3 हम लेकर आए हैं। और आज जनन स्वास्थ्य से, ठीक है, जो हेल्थ होता है, रिप्रोड्यूसिंग हेल्थ, उसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। आइए हम लोग देखते हैं जनन स्वास्थ्य के बारे में। ठीक है, देखिए ध्यान से। यह शारीरिक, मानसिक, देखिए यह शारीरिक, मानसिक और सामाजिक समृद्धि की स्थिति है। जनन स्वास्थ्य जो होता है ये मानसिक, सामाजिक समृद्धि की क्या है, स्थिति है। जनन स्वास्थ्य जीवन के सभी चरणों में प्रजनन प्रक्रिया और इसके पारंपरिक ढांचे का प्रबंधन करता है। यह हमारी राष्ट्र के प्रति जिम्मेदारी है कि प्रत्येक व्यक्ति को इसकी आवश्यकता, जानकारी और सामान्य जागरूकता के बारे में बताया जाना चाहिए। जैसे कि मैं बता रहा हूं कि जनन स्वास्थ्य जो कि हमें एक ऐसी युक्ति है, प्रणाली है कि जो समाज में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को क्या करता है, ट्रांसफर करता है। जैसे अपने अनुसार अपने जैसा व्यक्ति उत्पन्न करने की एक क्षमता है जनन स्वास्थ्य, ठीक है। और होता क्या है समाज में कि हमको विशेष जानकारी नहीं होती है जनन स्वास्थ्य से संबंधित। बहुत सारी देखिए युवतियां जो होती हैं, या कह सकते हैं महिलाएं होती हैं, जो या पुरुष भी होते हैं, जो कि जनन स्वास्थ्य संबंधित देखिए उनको जानकारी नहीं है। जैसे ब्लड फ्लो करना, बहुत सारी बीमारी हो जाती है, तो समाज में घृणा जैसे लोग भी हैं कि उनको मतलब कुछ कहने के डर से वो दबा ले जाती हैं, बीमारी छुपा ले जाती हैं, जो कि बाद में उनको नासूर बन जाता है। जैसे मैं आप लोगों को एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ। आप लोग देखे होंगे बवासीर, जो भगंदर होता है, क्योंकि ये एक ऐसे स्थान पे होता है जहाँ पे मल निकलता है, कह सकते हैं, ठीक है। तो लोग छुपाते हैं, बच्चे क्या करते हैं, जैसे मान लो हम दूसरे का उदाहरण क्या दिए, ठीक है, अपने ही उदाहरण पे समझा देते हैं कि मान लो हमको बवासीर हो गए और हम किसी से कहेंगे, एक पाइल्स की समस्या होती है, कुछ ऐसी बीमारियां हैं कि जो कि बड़ा दिक्कत करती हैं। तो क्या होता है, मान लो हो गई तो हम छुपाए जा रहे हैं, किसी से बताए नहीं जा रहे हैं। समाज में ऐसा ही है। तो सोचिए कि जब बवासीर जैसी बीमारी आप छुपाते हैं, बाद में ये बहुत बड़ा रूप ले लेती है, तब तक आप क्या करते हैं कि ऊपर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। इतना ब्लड फ्लो हो जाता है, आपका ब्लड निकलता है बाहर, कि आप धीरे धीरे कमज़ोर हो जाते हैं। WBC आपका खराब हो जाता है, ब्लड की कमी हो जाती है, आप हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं, ठीक है। तो ये जो जनन स्वास्थ्य है, ये बीमारी उसी को क्या करना है, दिखाना है, उसी को जानकारी इकट्ठा करना है कि आगे हमसे गलती न हो। और ये कोई डॉक्टर नहीं कर सकता है जानकारी। आप तो पैदा हुए डॉक्टर के पास थोड़ी चल जाएंगे तुरंत जानकारी लेने के लिए। आप क्या करेंगे, एक टीचर के सामने ही जाएंगे, और टीचर सिलेबस में है ही नहीं तो कहाँ से पढ़ाएगा। तो जितना है, अब टीचर की मर्यादा एक भी होती है, तो उसी मर्यादा के अंतर्गत खैर हम सभी चीज़ों को क्या करते हैं, पॉइंट बाय पॉइंट आप लोगों को बताते चलते हैं, तो आप लोग समझने का कार्य करिए, ठीक है। देखिए, अब एक बीमारी और है HIV। पेपर में आपके सिलेबस में है, प्रश्न उठाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मेरी मजबूरी है कि इसको मैं डिफाइन करूं, ठीक है। तो देखिए HIV जो होती है ये वायरस बीमारी होती है। कैसी बीमारी होती है, वायरस। जैसे HIV करती क्या है कि एक WBC होता है, ठीक है, आपके ब्लड में। ये क्या करती है कि देखिए, इसको कहा जाता है ना, दीवार कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, WBC को दीवार कहा जाता है, और सभी रोगों से लड़ने की शक्ति इसमें होती है। लेकिन HIV एक ऐसी बीमारी है कि जो क्या करती है कि सभी HIV इससे भी भारी पड़ जाती है। बात समझ रहे हैं, HIV WBC से भी भारी पड़ जाती है। ये रोक नहीं पाता है, ये रोक नहीं पाता है उसको, इसलिए धीरे धीरे क्या होता है, ब्लड डाउन होता है और लोग क्या करते हैं, गुजर जाते हैं। बात समझ रहे हैं, क्योंकि ये वायरस संक्रमण रोग है। अभी अभी हाल ही में कुछ साल पहले एक वायरस आया था, उसका नाम था कोरोना वायरस। क्या था, कोरोना जो वायरस था, ये भी एक वायरस था की बीमारी थी। देखिए, इससे भी WBC नहीं लड़ पा रहा था,
लड़ पा रहा था क्या? नहीं लड़ पा रहा था, लोगों को पकड़ रहा था और शाम तक लोग क्या कर रहे थे, 1 घंटे 2 घंटे में ही लोग क्या कर रहे थे, टपक जा रहे थे, तुरंत उनका जो इम्यूनी सिस्टम होता था डाउन हो जाता था, चले जाते थे कि नहीं चले जाते थे। उसी तरह देखिए, अब बात को समझिएगा, पूछता क्या क्या है एग्जाम में। एग्जाम में पहले पूछेगा कि एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है, 1 नंबर में, अति लघुत्तरी में भी पूछ सकता है, बहुविकल्पी में भी पूछ सकता है, तो इसको ध्यान से समझिएगा। देखिए, एक्वायर्ड इम्यूनी डिफिशियंसी सिंड्रोम, बोलिए मेरे साथ, एक्वायर्ड इम्यूनी डिफिशियंसी सिंड्रोम, ये आपको याद रहना चाहिए, 1 नंबर आपका फिक्स हो गया, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, एड्स मानव में एक वायरस के द्वारा फैलता है। ये एड्स क्या होता है, जीवाणु जनित रोग दे देगा, विषाणु जनित रोग दे देगा, वायरस होगा, और मान लो कोई फंगस आपको दे दिया कि ये कौन सा जनित रोग है, तो आप बताइएगा वायरस जनित रोग है। मैं इसको लिखवाया था ना, चलिए उसको मैं बताऊंगा ट्रिक के माध्यम से, जिसका नाम देखिए हिंदी में ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस है, ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों हो गया मेल। आगे देखिए, यह मानव की प्रतिरक्षा प्रणाली को निष्क्रिय कर देता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये मानव को क्या करेगा, प्रतिरक्षा प्रणाली, जीवन का जो संचार है ना, ब्लड के माध्यम से ही पूरा प्रवाह हो रहा है, इसी प्रतिरक्षा प्रणाली को क्या करेगा, प्रतिरक्षा प्रणाली को डिस्टर्ब कर देगा। जब डिस्टर्बेंस होगा तो आप क्या होंगे, डेथ कर जाएंगे। आगे देखिए, इस रोग से संक्रमित व्यक्ति के शरीर की प्रतिरोधी क्षमता को लगातार कमजोर करता है। जो भी इस रोग से संक्रमित होगा उसकी देखिए क्या है, प्रतिरोधी क्षमता लगातार क्या होंगे, कमजोर होती जाएंगे, क्योंकि WBC भी तो इस रोग को क्या कर रहा है, रोक नहीं रहा है, इसलिए कमजोर हो जाएंगे। आगे देखिए, संक्रमित व्यक्ति इस वायरस को दूसरे व्यक्ति में फैलाने में सक्षम होता है, जिसको एड्स हुआ है वो आसानी से आप में फैला देगा। जैसे पूछिए कैसे, तो हम बता रहे हैं कैसे। देखिए होता क्या है, मान लीजिए किसी को एड्स है, ठीक है, अब करेगा क्या, जैसे उस व्यक्ति के संपर्क में आप गए, तो उस व्यक्ति ने क्या किया कि आपको नाखून से कहीं लग गया, और आपका ब्लड क्या है, नाखून में लग गया, आपको धीरे से क्या किया, कहीं पे लगा दिया, कहीं पे खरोच दिया, कुछ हो गया, तो वो जो उसके अंदर बीमारी थी वायरस की, क्या होगा, उस व्यक्ति की दूसरे व्यक्ति के अंदर। जैसे कहते हैं लोग बड़ा हंसी खुशी कि इसको एड्स हो गया, जानते हो क्यों हंसते हैं, उसका कारण ये होता है कि एक मान लीजिए कि महिला है और एक पुरुष, बात समझ रहे हैं, महिला को एड्स हो गया या पुरुष को, पहले से है, ठीक है। इसकी मेन जो बीमारी होती है, ये होती कैसे उत्पन्न कि एक पुरुष एक से ज्यादा महिला के साथ क्या करता है, निषेचन करता है, फर्टिलाइजेशन, बात समझ रहे हैं, अभी पढ़ाए हैं पीछे। तो क्या होता है कि वो क्या होता है, कई वायरस होते हैं जो आपस में लड़ने की वजह से क्या होते हैं कि वो एड्स का रूप ले लेते हैं, उनको गंभीर बीमारी हो जाती है, बात समझ रहे हैं। अब तो महिला भी साथ में थी और पुरुष भी साथ में थे, अब उनसे क्या हो गया, बात समझ रहे हैं, एड्स एक दूसरे में वायरस फैल गया। तो यही कारण है, इसीलिए लोग क्या करते हैं कि ज्यादा इंजॉय करते हैं इसको, लेकिन ये बहुत गंभीर बीमारी है। अब आगे समझिए, हमारे शरीर में रक्त में पाए जाने वाले श्वेत रक्त कणिकाएं WBC, अभी मैं बताया था, WBC शरीर में प्रवेश करने वाली बीमारी के कारकों को नष्ट कर देती है। जो भी अदर बीमारी होती है वो तो नष्ट कर देती है, लेकिन जिससे हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बनी रहती है, जिसे प्रतिरक्षा प्रणाली, इम्यूनी सिस्टम कहते हैं। HIV क्या होता है, हमारे शरीर की इन्हीं WBC को क्या करता है, नष्ट कर देता है, ठीक है। तो ये रहा हमारा एड्स, कैसे फैलता है, कैसे इसकी रोकथाम होती है, ठीक है। तो नजर नजर में उतरना कमाल होता है, नजर में उतरना कमाल होता है, नफस में बिखरना कमाल होता है, नफस में बिखरना कमाल होता है, बुलंदियों पे पहुंचना कोई आसान नहीं, बुलंदियों पे पहुंचना कोई आसान नहीं, बुलंदियों पे ठहरना कमाल होता है, बुलंदियों पे ठहरना
कमाल होता है। देखिए आगे चलते हम लोग परिवार नियोजन पे। देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि जिस व्यक्ति ने परिवार नियोजन नहीं किया उस व्यक्ति का परिवार बहुत बड़ा हो जाएगा। एक एक बच्चे को उसके कपड़ा नहीं मिलेगा, एक एक बच्चे को शुद्ध खाना अच्छा नहीं मिलेगा, विटामिन प्रोटीन्स की कमी हो जाएगी। तो हम लोग इसलिए समझेंगे परिवार नियोजन के बारे में। कुछ लोग तो परिवार उनका बढ़ता जाता है क्योंकि वो गलती पे गलती किए जाते हैं, ठीक है, तो उसको हम क्या करेंगे, शार्ट तरीके से पढ़ेंगे। देखिए परिवार कल्याण हेतु बच्चों की सीमित कर, ठीक है, बच्चों को क्या करना है, सीमित करना है। परिवार को नियोजित करना ही परिवार नियोजन कहलाता है। मतलब कि हम दो हमारे दो, जैसे सरकार की एक कह सकते हैं थीम थी, जो कि हम दो हमारे दो हो, उससे ज्यादा न हो, हम दो हमारे 12, हम दो हमारे 11, एक क्रिकेट टीम तैयार हो जाए, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये चीजें जो थी समाज में क्या थी, दिक्कत करती थी। और आगे देखिए जनसंख्या वृद्धि में, जनसंख्या वृद्धि में नियंत्रित करने की प्रक्रिया या परिवार को नियोजित करने की विविध महत्वपूर्ण विधियां हमारे पास। पहले हम लोग दो विधि पे विचार करेंगे। पहली विधि है हमारी अस्थायी विधि और दूसरी विधि है स्थायी विधि। पहले हम लोग अस्थायी विधि की ओर बढ़ते हैं। देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि सुरक्षित काल में संपर्क। देखिए आप क्या होंगे कि आप वयस्क भी होते जा रहे हैं और आपको भी एक दिन इससे गुजरना है। सीधी बात यह है कि आपको इस सिलेबस में अगर अस्थायी विधि के बारे में पढ़ाना है तो आप लोग जानते रहिए, क्योंकि हम लोग पढ़ के निकल गए इंटर तक, कोई हम लोगों को बताने वाला नहीं था। तो समस्याएं हैं, देखिए इसको मैं कल बताया था, कल वाले सेशन में पार्ट 2 में रजोधर्म, पीरियड्स और उसको कहते हैं मासिक, ठीक है, यही कहते हैं, या महीना हिंदी में भी। तो देखिए ये अक्सर पुरुष में नहीं पाए जाते हैं, ये महिलाओं में पाए जाते हैं, ठीक है। मैं बताया था कि अंड क्या होता है, ब्लड के माध्यम से बाहर निकलता है, ठीक है, हर महीने में होता है ये। अब देखिए होता क्या है कि मासिक धर्म से एक सप्ताह पूर्व, ध्यान से सुनिएगा, मासिक धर्म से एक सप्ताह पूर्व, मतलब एक सप्ताह पहले। उसके बाद देखिए एक सप्ताह बाद, अब बाद की स्थिति होगी कि एक सप्ताह बाद, ठीक है, एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं, 7 दिन। तो देखिए मासिक धर्म आने से एक सप्ताह पहले और एक सप्ताह बाद का समय सुरक्षित काल माना जाता है। कि इसमें क्या होगा कि ये काल सुरक्षित होंगे, अंडाणु और शुक्राणु दोनों का मेल नहीं हो पाता। बात समझ रहे हैं। अब बात आती है इस काल में लैंगिक संपर्क स्थापित नहीं होते हैं। जैसे मैं बोल दिया कि अंडाणु और शुक्राणु का संपर्क क्या होगा, नहीं हो पाएगा। अब देखिए गर्भधारण की संभावना कम रहती है। क्या कह रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। गर्भधारण मतलब कि एक महिला मां नहीं बन सकती है, लेकिन 100% ऐसा नहीं है, बन भी सकती है, ठीक है, जैसे देखते ही है आप लोग समाज में। तो परंतु यह विधि अधिक विश्वसनीय नहीं है, ये विधि 100% विश्वसनीय नहीं है, हो भी सकता है, रेयर केस में होते भी हैं। और जो लोग इस चीज को नहीं जानते हैं उनके लिए एक क्रिकेट की टीम तैयार हो जाती है। बात समझ रहे हैं, क्योंकि हम लोग मानव हैं, बाद में कुछ ऐसा नहीं कर पाते हैं। पहले तो लोग करते भी थे, लेकिन नहीं करना चाहिए। आगे बता रहे हैं क्या नहीं करना चाहिए। देखिए दूसरी चीज अस्थायी विधि में होती है धैर्य। क्या होती है, धैर्य। एक टीचर के तौर पे हम धैर्य का को अधिक डिफाइन नहीं कर पाएंगे, लेकिन इतना कह सकते हैं जरूर कि देखिए असुरक्षित काल में एक सप्ताह पूर्व और एक सप्ताह बाद वाला छोड़िए मामला, वो तो सुरक्षित काल होता है, लेकिन उसके बाद वाला जो दिन बच रहे हैं, ठीक है, असुरक्षित काल में आत्म संयम रखना चाहिए तथा लैंगिक संपर्क स्थापित नहीं करना चाहिए। इसमें क्या है कि आप एक पति कर लीजिए, आप लोगों को उसी भाषा में समझ में आएगा, एक पति अपनी पत्नी से क्या होगा कि लैंगिक संपर्क, ठीक है, इसकी दूरी रखेगा, ठीक है। धैर्य, ऐसा नहीं है कि मनोरंजन करने के लिए धैर्य खो दिए तो फिर एक टीम तैयार होने
समझ रहे हैं बात, समझ रहे हैं? एंजॉय करते रहिए। खेसारी का गाना सुनेगा, लगवा दी राजा जी तोहरा लहंगा में मीटर, ठीक है, नया ट्रेंड चला है। चलिए मनोरंजन करते रहिए। इधर देखिए ये लूप क्या होता है, हो गया लूप। देखिए तो जो लूप है, देखिए एक लूप है, लूप कॉपर टी होता है। स्त्रियां लूप लगवाकर गर्भ धारण करने से बच सकती हैं। देखिए लूप क्या होता है, पहले इसको समझ लीजिए आप लोग। इसी में मिटा देते हैं हम, क्योंकि यहां तक पढ़ा दिया ना जी, धैर्य तक। ये देखिए लूप जो कॉपर टी होता है, ये क्या करते हैं कि महिलाओं को परिवार कल्याण केंद्र पर जाकर अपने जनन पथ पर लूप लगवा लेना चाहिए, ठीक है। तो लूप क्या क्या मतलब होता है, इसी आकार का ये मादा जननांग है, और इसी आकार का क्या होता है, एक लूप होता है, जो कि डॉक्टर महिला क्या करती है, लगा देती है। उसके बाद इससे क्या होता है कि बचाव किया जा सकता है, ठीक है, परिवार नियोजित किया जा सकता है। आगे देखिए ये निरोध क्या होता है, इसको इंग्लिश में बोला जाता है कॉन्डोम। क्या बोला जाता है, कॉन्डोम। इसका मतलब देखिए क्या होता है कि निरोध का प्रयोग पुरुष तथा स्त्री में से किसी एक द्वारा किया जा सकता है, ठीक है। ये क्या होता है कि आप लोग कभी गुब्बारा के साइज का होता है, ठीक है, उसको गुब्बारे को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, बलून। उसी साइज का क्या होता है कि ये निरोध प्राप्त होता है। तो आप क्या करेंगे, गर्भधारण होने की कोई संभावना नहीं रहती है, इसको आप यूज करके गर्भधारण से बच सकते हैं, ठीक है। आप नोट कीजिए इतना। देखिए अगला जो तीसरा नंबर है, गर्भ निरोधक औषधियां हैं। इसको आप लोग परीक्षा के लिए 100% इंपोर्टेंट लगा सकते हैं, ये परीक्षा में छपा छपाया मिलेगा। और जो सिद्धू विनर क्लासेस का देता है कि ये प्रश्न 100% छपने वाला है, तो पक्का छपने वाला है। इसको देखिए आप लोग इग्नोर मत करिएगा। देखिए गर्भ निरोधक औषधि जो है, ये ज्यादातर स्त्रियों के लिए अनेक गर्भ निरोधक गोलियां मिलती हैं। जैसे हम कह सकते हैं माला डी, क्या कह सकते हैं, माला, माला डी। और दूसरा है माला एन, माला एन। तीसरा है पर्ल्स, पर्ल्स। चौथा है सहेली, सहेली। माला डी, माला एन, पर्ल्स और सहेली। इनमें से देखिए क्या होता है कि इनमें से कोई भी एक गोली प्रतिदिन खाने से गर्भाधारण नहीं होता है। तो गर्भधारण नहीं होता है तो आपसे एग्जाम में बस इतना पूछेगा, गर्भधारण से बचने के लिए किन्हीं दो औषधियों का नाम लिखिए। तो आप क्या कर सकते हैं, माला डी, माला एन और पर्ल्स और सहेली में से दो गोली का नाम जरूर याद रखेंगे, और ये आपके जीवन में भी आगे काम आएंगे। किसी से सलाह नहीं लेनी होगी, ना डॉक्टर से ना दुनिया से, आपके टीचर ही काफी हैं। तो नोट कीजिए इसको पहले। देखिए छठवां नंबर है गर्भ निरोधक सुई। क्या होता है कि एक सुई भी, इंजेक्शन भी आता है। तो कुछ गर्भधारण से बचने के लिए औरतें क्या होती हैं, इंजेक्शन लगवा लेती हैं। आगे देखिए गर्भ समापन किसी महिला डॉक्टर से मिलकर, इसको बोलते हैं एबॉर्शन। क्या बोलते हैं, एबॉर्शन भी करवा सकती हैं, ठीक है। इससे भी गर्भधारण से बचा जा सकता है। अब हम लोग दूसरा नंबर डालते हैं, बी नंबर, स्थायी विधियां। देखिए स्थायी विधि की ओर बढ़ते हैं। स्थायी विधियां, ये स्थायी विधियां क्या होती हैं, पुरुष अथवा महिलाएं शल्य चिकित्सा द्वारा, पुरुष पुरुष तथा महिलाएं शल्य
चिकित्सा द्वारा, पुरुष तथा महिलाएं शल्य चिकित्सा द्वारा गर्भधारण की संभावना को, गर्भधारण की समस्या को या कह सकते हैं इसको गर्भधारण की संभावना को पूरी तरह समाप्त कर सकते हैं, पूरी तरह समाप्त कर सकते हैं। उसके बाद क्या होता है कि पुरुषों में इसे नसबंदी, पुरुषों में इसे नसबंदी, और महिलाओं में इसे नलबंदी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नलबंदी कहा जाता है या कहते हैं। ठीक है, देखिए ये नलबंदी और नसबंदी होता क्या है, हेडिंग लिख लीजिए। नसबंदी, इसको इंग्लिश में कहा जाता है वेसेक्टोमी। ठीक है, इसमें लिखिए, इसमें पुरुषों की दोनों शुक्रवाहिनियों को काट कर बांध दिया जाता है, काट कर बांध दिया जाता है, जिससे शुक्राणु बाहर नहीं आ पाते, जिससे शुक्राणु बाहर नहीं आ पाते। ठीक है, जैसे हम लोग एनिमल से सीखते हैं, ज्यादातर कुत्तों को उनकी नसबंदी क्या कर दी जाती है? कर दी जाती है। ठीक है, और जो समझदार पुरुष भी होता है नसबंदी करा ही लेता है। दूसरा नंबर है नलबंदी। दूसरा नंबर है नलबंदी। नलबंदी को इंग्लिश में कहते हैं ट्यूबोक्टोमी, ट्यूबटोमी। ठीक है, देखिए ये क्या होता है कि इसमें महिलाओं की दोनों अंडवाहिनियों, इनमें महिलाओं की दोनों अंडवाहिनियों
इनमें महिलाओं की दोनों अंडवाहिनियों को काट कर बांधते हैं, को काट कर बांधते हैं, काट कर बांधते हैं, जिससे जिससे अंडाणु गर्भाशय में नहीं पहुंच पाते हैं, अंडाणु गर्भाशय में नहीं पहुंच पाते हैं। नोट कर लीजिए, ठीक है। नलबंदी और नसबंदी का मतलब आप लोगों को समझ गया होगा कि इसमें जो शुक्रवाहिनियों, जो दोनों शुक्रवाहिनियों को काट कर बांधने से जिससे शुक्राणु बाहर नहीं निकल पाते हैं, और नलबंदी में होता है कि इनमें महिलाओं की दोनों अंडवाहिनियों को काट कर बांध देते हैं, इससे अंडाणु गर्भाशय में नहीं पहुंच पाता। ठीक है, ये स्थायी विधि थी, परीक्षा के लिए 101% इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। देखिए हम लोग पढ़ रहे हैं सुरक्षित यौन के बारे में, सेफ सेक्स के बारे में। ठीक है, सब कुछ मैं पढ़ा दिया। ये आपकी जो टॉपिक बची है लास्ट टॉपिक है, और मैं इसी से समापन भी कर दूंगा इस पूरे जीव जनन कैसे करते हैं। ठीक है, मैंने कुछ छोड़ा नहीं आपके लिए। देखिए इनमें शारीरिक संबंध स्थापित करना है। शारीरिक संबंध देखिए ऐसा नहीं है कि एक जाति के लोग जैसे कर लीजिए महिला महिला से करे या पुरुष पुरुष से करे, तो इसका मतलब नहीं। इसमें यह है कि स्त्री प्लस पुरुष। ठीक है, बात समझ रहे हैं। दूसरा चीज, एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से रोगों का संक्रमण अनेक प्रकार से होता है। जो व्यक्ति होता है पहला वाला, आप उसको नहीं जज कर पाते हैं कि इसके अंदर कौन सा रोग होता है। ठीक है, दुविधा में लोग वहीं होते हैं, वहीं से दिक्कत प्रारंभ होती है। भयानक रोग जैसे देखिए, भयानक रोगों में होता है जीवाणु जनित, विषाणु जनित और वायरस। ठीक है, रोग देखिए क्या होता है, जैसे मस्सा, इसको वर्त करते हैं, ये बड़ा खतरनाक रोग होता है मस्सा। ठीक है, दूसरा जो रोग होगा ये HIV होगा, एड्स के बारे में अभी भी पढ़ाया हूं थोड़ी देर पहले। ठीक है, देखिए संदूषित रक्ताधान, जो जिसका रक्त मतलब क्या हो, अच्छा नहीं हो, दूषित हो गया हो। और संदूषित सीरीज का मतलब ये होता है कि सिरिंज क्या होता है, सिरिंज। ठीक है, ये टिकुली है इसके ऊपर। ठीक है, तो सिरिंज का मतलब ये समझ लीजिए कि जैसे किसी व्यक्ति को उसी सिरिंज से दवा दी गई या ब्लड निकाला गया, और उसी सिरिंज से आपको भी ब्लड निकाल दिया गया। बात समझ रहे हैं, तो वहीं पे क्या होता है कि जो उसको बीमारी रहेगी आपको भी हो जाएगी, जो भी संक्रमक। इसीलिए आप कोशिश ये कीजिए कि जब भी आपके पास सिरिंज आए तो न्यू सिरिंज हो, बहुत रुपए की नहीं मिलती है, 50 पैसे की मिलती है। डॉक्टर जितना बेच के फायदा कमा ले। ठीक है, तो ये सिरिंज हमेशा क्या करिए, बदलवा कर रखिए। मुश्किल नहीं है, मुश्किल नहीं है यह दुनिया, मुश्किल नहीं है यह दुनिया, तू जरा हिम्मत तो कर, मुश्किल नहीं है दुनिया, तू जरा। ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर, तू जरा कोशिश तो कर। देखिए बचाव के उपाय क्या है कि शिश्न, मैं नर जननांग जब पढ़ा रहा था और मादा जननांग, तो उस नर वाले में बताया था शिश्न आवरण, शिश्न पर बताया था। ठीक है, तो जो शिश्न आवरण होता है, कंडोम इसको बोलते हैं, के द्वारा कम किया जा सकता है। ये जो रोग है, ठीक है, बहुत सारे रोग होते हैं, इनको क्या करता है, इसके द्वारा कम किया जा सकता है। ठीक है, आगे देखिए गोनेरिया, ये बहुत खतरनाक बीमारी है। गोनेरिया सिफिलिस का उपचार एंटीबायोटिक दवाओं से क्या किया जाता है, द्वारा संभव हो सकता है। जिसको बोलते हैं ना, इसको गोनेरिया हो गया है, इसको सिफिलिसिस हो गया है, तो इसको तो कम किया जा सकता है किससे, एंटीबायोटिक दवाओं से, लेकिन इसको कम नहीं किया जा सकता है
एड्स को, मस्सा को और जीवाणु जनित रोग, संक्रामक रोग। ठीक है, अब पता लगा कि वायरस से संबंधित मान लो कोरोना वायरस है, कोरोना वायरस है। अब उसमें क्या है कि यौन सुरक्षित कैसे रहेगा, समस्या है, तो वायरस है, एक दूसरे के नजदीक जाने पर भी, यहाँ तक कि जुकाम हुआ है बेचारा फैल जाता है। बात समझ रहे हैं? तो हम सब चीज नहीं बता सकते हैं, जो चीज बता सकते थे बता दे। ये देखिए, यौन लैंगिक संचारित रोगों के सामान्य लक्षणों जननांगों में, जैसे खुजली, जो मादा जननांग है या पुरुष जननांग है वहां पे खुजली हो रही है बेचारे को, छाले, घाव तथा जननांगों से स्राव हो रहा है। स्राव का मतलब क्या हो रहा है, ठीक है, ये सब हो रहे हैं, तो ये इससे बचना है। ठीक है, तो आपका क्या रहेगा, सेफ सेक्स सुरक्षित यौन रहेगा। ठीक है, इसी के साथ हम क्या करते हैं, इस क्लास को आज यहीं पे समाप्त करते हैं। और आप लोगों को अगर क्लास अच्छी लगती हो, क्योंकि हम स्पेशली देखिए ये हम बायोलॉजी के टीचर हैं नहीं, लेकिन क्या है कि पढ़ा रहे हैं आप लोगों को, जैसा भी पढ़ाते होंगे आप लोग जरूर एक बार लाइक कमेंट और शेयर करिएगा, और कमेंट करके जरूर बताइएगा क्या हम इस लायक हैं कि आप लोगों को बायोलॉजी पढ़ा सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।